तो आपको बता दें कि इस बार जो गणतंत्र दिवस पर परेड होने वाली है वो बेहद खास है, क्योंकि भारत न सिर्फ सांस्कृतिक झलक दिखाएगा बल्कि अपनी ताकत भी दिखाएगा। और अभी हाल ही में शामिल हुआ भारतीय सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी आज जो वायुसेना का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है वो भी राजपथ पर दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, और ये पहला मौका होगा जब इस परेड में चिनूक को शामिल किया है और ऊंचे और दुर्गम इलाकों में मारक क्षमता से लैस इसकी कई तरह की खासियत है। 11 टन तक ये चिनूक हेलीकॉप्टर भार भी उठा सकता है, तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है और अभी तक अगर ये कहें तो हर क्लाइमेट में, खराब मौसम हो, पहाड़ी इलाकों में हो, हर क्लाइमेट में इसने अपने आप को साबित किया है। 19 देशों की सेना इसका इस्तेमाल करती है और अब ये चिनूक भारत के साथ भी जुड़ गया, भारतीय सेना में भी ये शामिल हो गया है। 9.6 टन तक कार्गो ले जा सकता है चिनूक हेलीकॉप्टर, यानी कि कई तरह की खासियतों से लैस चिनूक हेलीकॉप्टर अब भारतीय बेड़े में तो शामिल हो चुका है। अब इसकी शक्ति जो है वो पूरी दुनिया देखेगी, सिर्फ चिनूक ही नहीं बल्कि अपाचे भी इस बार आपको यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएगा। सबसे विध्वंसक हेलीकॉप्टर माना जाता है अपाची हेलीकॉप्टर। 16 फुट ऊंचाई से 18 फुट चौड़ाई इसका पूरा जो डायमीटर है वो है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। अपाचे को अभी कई सेना इस्तेमाल कर रही है। 16 एंटी टैंक मिसाइल दागने में सक्षम है। करीब 550 किलोमीटर इसकी फ्लाइंग रेंज है, यानी कि एक बार में 550 किलोमीटर तक उड़ सकता है। हेलीकॉप्टर के नीचे जो राइफल लगी है वो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जी बिल्कुल, और ये जो राइफल्स हैं बताते हैं एक बार में 1200 गोलियां भरने में भी ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, यानी कि बेहद घातक विध्वंसक हेलीकॉप्टर अपाचे को माना जाता है, जो भारतीय सैन्य शक्ति को और भी ज्यादा मजबूत करता है। अपाचे के अलावा C-17 ग्लोबमास्टर भी इस बार आपको बता दें हवा में आपको इसी तरह से मार करता हुआ नजर आएगा, जब यहाँ पर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होगा। वायुसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट इसे माना जाता है। 75 टन तक सामान ले जाने में ये कारगर है और C-17 ग्लोबमास्टर की कई खासियत है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर उतरने में सक्षम है। इसे सबसे ऊंचा जो फ्लाई पोस्ट है वहां पर उतार के भारतीय सेना ने इसकी ताकत का परचम लहराया है। इसके अलावा K9 वज्र की ताकत भी आज हमें देखने को मिलेगी। नवंबर 2018 में ही सेना में शामिल किया गया है। K9 वज्र कई सारी खूबियों से लैस है। ये तकरीबन 50 टन वजनी K9 वज्र तोप है। 43 किलोमीटर तक निशाना लगाने की, यानी कि इसकी मारक क्षमता जो है 43 किलोमीटर तक है। और भी कई खासियतें इसकी। बिल्कुल, दक्षिण कोरिया के K9 थंडर की तरह ही इसकी ये तोप है। 100 हॉर्स पावर इंजन का इस्तेमाल K9 वज्र में होता है। ऑटोमेटिक लोडेड क्षमता से K9 पूरी तरह से लैस है। 15 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम है, यानी कि आपको बता दें आज इस तरह की सैन्य शक्ति जो है वो भी यहाँ पर नजर आएगी, जो पूरी दुनिया देखेगी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक तो आज राजपथ पर नजर आएगी ही। चलिए एक बार फिर से संवाददाताओं का रुख करते हैं। मोहित हमारे साथ जुड़े। मोहित, एक बार ये बता दीजिए कि जो चेंजेस हुए हैं, कितनी आज सिक्योरिटी है? 7 लेयर सिक्योरिटी आज बताई जा रही है कि लगाई गई है, और इसके अलावा कल से ही वो जो मार्ग है 8 किलोमीटर का उसे बंद किया गया है। देखिए 7 लेयर सिक्योरिटी के है ये दिल्ली पुलिस ने इसकी एडवाइजरी भी जारी की थी। इसके साथ साथ ये भी ट्रैफिक की एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो राजपथ, इंडिया गेट और नई दिल्ली जाने वाले तमाम एरिया हैं और ITO से होते हुए वो तमाम एरियाज़ को कॉर्डन ऑफ किया गया था। और क्योंकि परेड वहाँ से गुजरती है तो वहाँ पर जो है वहाँ से लोगों को नहीं जा पाएंगे, ट्रैफिक नहीं जा पाएगा, इसलिए समय दिया गया था। उसके अलावा 4 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जहाँ से जिनको बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा दिल्ली में जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर सिक्योरिटी चेक हो रही है। 100 कैमराज ऐसे हैं जो सिर्फ राजपथ पर लगाए हैं, फेस डिटेक्टिंग कैमराज। ये वो फेस डिटेक्टिंग कैमराज हैं जिनमें कि एक कहा जाए तो तकनीक है जिसके तहत से जो लोग संदिग्ध हैं या जो लोग ऐसा है दिल्ली पुलिस को लगता है कि कोई आतंकवादी या इस तरीके के हैं, उन लोगों के फेस पहले से ही उसमें फीड कर दिए जाते हैं और ऐसा फेस डिटेक्ट भी कर लिया जाता है। ये तमाम सुविधाएं उसमें
उसमें होती हैं, यानी हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो चप्पे चप्पे पर दिल्ली पर नजर रखी जा रही है। और आप यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि कैसे मेरे पीछे एक एक गाड़ी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि लोग, कोई भी संदिग्ध जो है वो दिल्ली की सरहद में ना आने पाए, और अगर कोई ऐसा आता भी है तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाए। इसीलिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। एक एक बैरिकेड पर 10-10 पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे। यानी ये दिखाता है कि मुस्तैदी जो है वो है यहाँ पर, और ये इसलिए है क्योंकि आज हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अपने आप को जिस दिन हम अपने आप को सबसे ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा में कहीं से भी कमी ना रहे, ये पूरी कोशिश है और हर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है और यही तैयारियां हैं गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए। कुछ इसी तरह का उत्साह पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हमारे सभी सहयोगी आपसे लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।